Good afternoon, students. Today we will continue our next chapter of mathematics. That's name is our trip to भोपाल. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चे एक ट्रिप पर जा रहे हैं भोपाल के लिए. ठीक है जी. तो एक चीज़ होती है जब आप भी स्कूल से या घर से कहीं पर ट्रिप पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो एक्साइटेड होते हैं. और एक्साइटेड तो होते हैं, इसके साथ में हम लोगों को कुछ अरेंजमेंट भी करना होता है. जैसे कि हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग क्या क्या लेकर के जाएंगे अपने खाने के लिए, पहनने के लिए. लेकिन अगर स्कूल से जा रहे होते हैं तो हम स्कूल ड्रेस में जाते हैं, तो पहनने का हम लोग पहले से प्रिपरेशन नहीं करते हैं क्योंकि स्कूल ड्रेस में ही जाना है. लेकिन खाने के लिए बच्चे नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के जाते हैं ट्रिप पर, और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ट्रिप पर जाए, कुछ नया देखे. तो जाने के लिए व्हीकल का भी अरेंजमेंट करना होता है कि बस से जाएंगे या टैक्सी से जाएंगे. ये नंबर ऑफ मेंबर के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जाता है. अगर 2 ही लोग हैं हो सकता है, और पास में है बाइक से जा सकते हैं. उससे ज़्यादा है, 2 से 3 4 है, बाय कार जा सकते हैं. उससे ज़्यादा बस से जा सकते हैं. डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और लोग कम है, फिर भी हम ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो ऐसे ही जब स्कूल से कोई ट्रिप जाता है तो स्कूल को भी बस का अरेंजमेंट करना होता है. तो जो यहाँ पर बच्चे हैं वो बड़े ही एक्साइटेड है एक ट्रिप पर जाने के लिए. और ट्रिप कहाँ जा रही है? भोपाल जा रही है. तो जब ट्रिप जाएगी तो टीचर्स के बीच में बसेस को लेकर के डिस्कशन होता है. तो यहाँ पर भी 2 टीचर्स हैं, एक मिस मीनाक्षी जी हैं और दूसरे मिस्टर राकेश जी हैं, जो आपस में बसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रिप पर जाने के लिए उनको कितनी बसेस की ज़रूरत होगी. तो मिस मीनाक्षी जी कहती हैं वी विल नीड 4 बसेस, कि हम लोगों को 4 बसेस की ज़रूरत होगी. बट मिस्टर राकेश जी क्या कहते हैं? आई थिंक वी नीड एट लीस्ट 5. मिस्टर राकेश जी कहते हैं कि हमें कम से कम 5 बसेस की तो ज़रूरत पड़ेगी. तो इसके लिए मिस मीनाक्षी जी रीज़न देती है, बताती है कि ईच बस हैज़ 50 सीट, कि जो बस होगी उसमें हर बस में 50 सीट्स होंगी. तो मे बी हम लोगों को 4 बसेस में ही काम चल जाए. लेकिन ये डिसाइड करने से पहले जो मिस्टर राकेश जी है वो कहते हैं लेट अस सी हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग. देख लेते हैं कि कितने चिल्ड्रन जाने वाले हैं. चलिए तो हम लोग भी देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो फर्स्ट क्लास से, क्लास 1 से जो है 33 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्लास 2 से 32 जा रहे हैं, और क्लास 3 से 42 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्लास 4 से 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्लास 5 से 53 स्टूडेंट्स जा रहे हैं. और हम लोगों को निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा इन सभी स्टूडेंट्स को ऐड करने से, प्लस करने से. चलिए तो करते हैं. 3 + 2 कितना हुआ जी? 5 हुआ. 5 + 2 कितना हुआ? 7 हुआ. और 7 + 0 कितना हुआ जी? वो भी 7 ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने से उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम एज आ जाता है. चलिए तो 7 + 3 कितना हुआ? 10 हुआ. ये हो गया जी 10. अब हम लोग जानते हैं जब हमारे पास अगर किसी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और जिस रो को या जिस प्लेस वैल्यू को हमने ऐड किया है उसके लेफ्ट में कोई दूसरा प्लेस होता है, कोई दूसरा नंबर होता है, और हमारे पास जो आंसर आया है 2 डिजिट में आया है, तो हम राइट वाले को लिख लेते हैं और लेफ़्ट वाले को एज अ कैरी अपने पड़ोसी नंबर को दे देते हैं. तो हमारा ये राइट है, ये लेफ़्ट है, तो राइट को हम लिख लेंगे, यानी कि 0 को हमने लिख लिया है, और कैरी क्या जाएगा? 1 जाएगा. ये लीजिए 1 चला गया जी कैरी. चलिए प्लस करते हैं. 1 + 3 कितना हुआ? 4 हुआ. 4 + 3 कितना हुआ जी? 7. 7 + 4 कितना हुआ जी? 11.
11 प्लस 5 कितना हुआ जी? 16। 16 प्लस 5 कितना हुआ जी? 21। ये लीजिए, ये हो गया हमारा 21। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 210। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है? सो देयर आर अ टोटल ऑफ, कितने चिल्ड्रन जा रहे हैं? 210 चिल्ड्रन गोइंग। चलिए नेक्स्ट है, इफ दे गेट 4 buses, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स? कितनी बसेस जा रही है? 4 बसेस जा रही है। ये लीजिए 4 बसेस। कितनी सीट है एक बस में? 50 सीट है। ये है सीट और ये है हमारी बस। और हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको सीट मिल जाएगी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो लीजिए 4 × 50, ये लीजिए, ये 0 है। 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी? 0। किसी भी नंबर के हम 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। लीजिए, अब लीजिए 4 के 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 जा 20, ये लीजिए 20। तो 4 बसेस में कितने स्टूडेंट्स जा सकते हैं? ये जा सकते हैं 200 स्टूडेंट्स। और हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं टोटल? वो है 210। यानी कि 210 में से सिर्फ 200 बच्चों को ही बस में सीट मिलेगी और 10 जो बच्चे होंगे वो विदाउट सीट रह जाएंगे। ठीक है जी। तो कितने बच्चे सीट ले लेंगे? वो ले लेंगे 200 स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट? कहता है कि यहाँ पर क्या यहाँ पर कोई बच्चा बच जाता है बिना सीट के? तो हाँ, यहाँ पर बच जाते हैं कुछ बच्चे। तो कितने हैं? वो है 10। यस, देयर इज लेफ्ट 10 चिल्ड्रन विदाउट सीट्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी। चलिए अब अरेंजमेंट हो गया है, बस के बारे में सोच लिया गया है। 4 बसेस में तो बच्चे आएंगे ही नहीं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 210 हैं। तो या तो बसेस बढ़ानी पड़ेगी या फिर बसेस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 बच्चों के लिए तो 50 सीट वाली बस नहीं ली जा सकती। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। अब जब आप कहीं पर भी जाते हैं ट्रिप के लिए स्कूल से, तो बस तक जाने के लिए क्या बनाई जाती है? रो। और कुछ या कहूँ एक्साइटमेंट के चलते बच्चे क्या करते हैं? झांकते रहते हैं लाइन के इधर उधर कि बस उनको बस दिखाई दे। उनकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उनको बोल दिया जाए तो वो तुरंत जाके बस में बैठ जाए। तो ऐसा ही हो रहा है, बच्चे लाइन में खड़े इधर उधर झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि बस आ रही है, किधर से आ रही है, बस आ जाए। चलिए तो अब बस आ जाती है और बस जो आती है वो क्या आती है? वो आती है मिनी बस। चलिए देखते हैं मिनी बस में कितने सीट है। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी मिनी बस आर नीडेड? जो केवल 35 स्टूडेंट्स को ही एक मिनी बस बिठा सकती है, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं? 210। तो हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ बसेस निकालने के लिए इस 35 से 210 को डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट को किससे करेंगे डिवाइड? 35 से। ये लीजिए। तो अब 35 की टेबल अगर हम करेंगे तो 35 बन जा 35 हो जाएगा। या फिर आपको टेबल तो आती नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जब हमें टेबल नहीं आती तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 35 की हमने 2 से मल्टीप्लाई की, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता या आंसर के नियर बाय हमारा आंसर नहीं आता, तब तक हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 6 जा पे जैसे ही जाएंगे तो हमारा आएगा 210। ये लीजिए मैं करके दिखा देती हूँ। 35 इंटू 6, 6 5 जा 30, 0 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाता है जी 210। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि बसेस, नंबर ऑफ बसेस कितने हैं 6। कितनी बसेस की ज़रूरत पड़ेगी मिनी बसेस की 6। ये आंसर तो हमारा आ गया 6। अब जब डिवीज़न इतना टफ हो जाता है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो दूसरा एक और तरीका है। उससे क्या करेंगे हम 210 को लेंगे, उसको 35 35 35 के नंबर्स में जब तक डिवाइड करेंगे जब तक हम इसके पास नहीं पहुंच जाते। लीजिए 35 प्लस 35। अब हमें ये मालूम है 35 प्लस 35 कितना होता है 70 होता है। फिर से 35 35, ये भी 70 हो गया। अब 35 35, ये भी 70 हो गया ना। अब लीजिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। और जब मल्टीप्लाई करते हैं पीछे 0 होता है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी क्योंकि 0 से किसी की भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये एक तरीके से मैंने ऐड किया है। और 0 1 टाइम ही आने वाला है, इसलिए 1 टाइम। 70 प्लस 70 140, 100 प्लस 70 210। ये आ गया हमारा आंसर। तो कितने टाइम 35 आया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम 35 है। तो कितनी बसेस की नीड होगी, वो होगी हमें 6 बसेस की नीड। ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। चलिए स्टूडेंट्स, बाय।